महर्षि वेदव्यास जी महाराज भागवत जी के मंगलाचरण में 3 श्लोक लिख रहे हैं। किम गेयम किम पेयम किम ध्येयम। पहले का अर्थ है किम ध्येयम, किसका ध्यान करें। किम गेयम, क्या गावें। किम पेयम, क्या पीवें। और आइए तीसरे श्लोक के अर्थ को समझते हैं। बहुत ही अद्भुत अर्थ है इसका, आप सभी जरूर श्रवण करिएगा। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेदः। वेदों का नाम है निगम। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। कल्पतरु का अर्थ क्या है? कल्पतरु का अर्थ यह है कि उसके नीचे बैठ करके जो भी हम कल्पना करेंगे उसकी पूर्ति करने वाला होता है कल्पतरु, जो कि स्वर्ग में स्थापित है। कल्पतरु, यदि आप कल्पतरु के नीचे बैठ जाओगे, जो भी आप इच्छा प्रकट करोगे तुरंत पूर्ति करेगा। परंतु कल्पतरु के नीचे यदि मन में गलत इच्छा हो गई तो गलत कार्य भी हो सकता है। परंतु भागवत रूपी कल्पतरु के नीचे यदि बैठ करके आप श्रवण करोगे तो आपका अनहित नहीं है, इसमें हित ही हित है। एक महाशय जी एक बार कल्पतरु के नीचे पहुंच गए धूप में घूमते घूमते। अब उन्होंने देखा कि बहुत धूप है, तो जैसे ही कल्पतरु के नीचे बैठे तो उनके मन में संकल्प हुआ कि एक हवा चल जाए, सुंदर तो आनंद आ जाए। हवा चली, उतने में उनके मन में संकल्प हुआ कि भोजन और मिल जाता तब तो आनंद आ जाता। उतने में भोजन भी आ गया, 56 प्रकार का उन्होंने भोजन भी पाया। इसके बाद उनके मन में संकल्प उठा कि बेड आ जाए, बेड भी आ गया। अब जैसे ही वो लेटने लगे तो इसके बाद उनके मन में गलत संकल्प हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं सो जाऊं और शेर आए और खा जाए। जैसे ही संकल्प हुआ कि सो गए, शेर आया और गोविंदाय नमो नमः खा गया। तो कल्पतरु के नीचे आप जो भी कल्पना करोगे उसी की पूर्ति करेगा। परंतु भागवत रूपी कल्पतरु के नीचे किसी का अनहित होने वाला नहीं है, इसके नीचे बैठ करके हित ही हित है। इसलिए गलितम फलम, ये गला हुआ फल है। वेदव्यास जी महाराज से कुछ लोग जिज्ञासा करते हैं, महाराज जब ये गला हुआ फल है तो जब ये ऊपर से टपका होगा तो ये तो फूट गया होगा, छिद्र होगा इसमें। कहते हैं कि यह फूटा हुआ फल नहीं है, क्योंकि शिष्य प्रशिष्यादि रूप पल्लव परंपराया शनैरखंड में तावतीर्णम न तुच्छ पिता तेन स्फुटितम। यदि यह डायरेक्ट नीचे गिरा होता हो सकता है फूट जाता, पर ये तो शाखा प्रति शाखा के द्वारा शनैः शनैः धीरे धीरे धरातल पर प्राप्त हो रहा है। सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण की दिव्य शाखा से यह फल टपका। भागवता प्रोक्तम भागवतम, इसका नाम भागवत है क्योंकि भगवान का कहा हुआ है। तो चतुश्लोकी के रूप में यह बीज भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया। तो नारायण की शाखा से यह फल टपका तो ब्रह्मा की शाखा पर आकर के अटका। फिर ब्रह्मा जी की शाखा से टपका तो नारद जी की शाखा पर लटका। नारद जी की शाखा से टपका तो व्यास जी की शाखा पर लटका। फिर व्यास जी की शाखा से टपका तो जाकर के सुख शाखा पर अटका। फिर सुख शाखा से टपका तब परीक्षित आदि, और परीक्षित के साथ साथ समस्त ऋषि महर्षियों को भी प्राप्त हुआ, और आज हम सबको प्राप्त हो रहा है। इसलिए ये धीरे धीरे धरातल पर आया है, एक दूसरे के सहयोग से आया है। इसलिए टूटा फूटा फल नहीं है, इसमें कोई भी छिद्र नहीं है, ज्यों का त्यों धरातल पर आ गया। किसी ने पूछा, व्यास जी महाराज आपका फल तो बड़ा सुंदर है और पका हुआ भी है, परंतु यदि खट्टा निकल गया तब? व्यास जी कहते हैं नहीं नहीं, बिल्कुल खट्टा नहीं है,
कोई प्रमाण दीजिए खट्टा नहीं है। व्यास जी कहते हैं तो प्रमाण लीजिए। फल का पारखी होता है तोता। तोता जिस फल में जा कर के चोंच मार देता है उसको आंख बंद करके आप समझ लो कि वह फल कहीं से भी खट्टा नहीं है, एकदम मीठा है। स्वाद स्वाद कणे कणे, उसके कण कण में स्वाद भर जाता है। इसलिए इस भागवत रूपी कल्पतरु में सुख मुखाद द्रवमृत संयुतम, सुखदेव जी जैसे परमहंसाचार्य शिरोमणि महाराज सुखदेव जी का इसमें मुख लगा हुआ है, इसलिए बहुत स्वादिष्ट फल है। श्रीमद्भागवत जी श्रवण करने मात्र से जो भी आपके अंदर कल्पना है, कामना है, उसी की पूर्ति करेगा। जो व्यापार बढ़िया चलाना चाहे उसके व्यापार खूब चलेंगे भगवान की कृपा से। जो अपना अर्थ सिद्ध करना चाहे उसके अर्थ भी सिद्ध होंगे, और जो पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखेगा उसके पुत्र भी प्राप्त होगा। यहाँ तक तो जो अधोगति में पड़े हुए लोग हैं, जो भूत प्रेत बन जाते हैं, यदि उनको भी कथामृत का पान करा दिया जाए उनके नाम से, तो समझिए कि उनका भी उद्धार हो जाता है। ये ऐसा दिव्य पावन ग्रंथ है, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल मीठा है, सुनने में बड़ा प्यारा लगता है। इसलिए व्यास जी कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम, आओ और इस रस का बारंबार पान करो। रसमालयम, इसमें छिलका इत्यादि कुछ नहीं है, केवल टू केवल रस ही रस भरा पड़ा है। समस्त शास्त्रों और वेदों का निचोड़ ही श्रीमद् भागवत है। इसलिए व्यास जी महाराज ने यहाँ पर दो लोगों का नाम लिया है। मुँह रहो रसिका भुवि भावुका, रसिक जनों भावुक जनों आओ और बारंबार इस कथामृत का पान करो, क्योंकि यह कभी खत्म होने वाला नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। शास्त्रों के पात्रों में व्यास जी ने खूब चकाचक भर दिया है। जिंदगी भर पीते रहो, जब तक जियो तब तक पियो। शास्त्रों का अध्ययन भी करो और श्रवण भी करो। श्रवण करने से क्या होगा? भगवान के वास्तविक स्वरूप का हमें ज्ञान हो जाएगा, और जहाँ ज्ञान हो जाएगा तो जगत से स्वतः वैराग्य भी हो जाएगा। इसलिए जरूर श्रवण करना चाहिए, और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा इहलोक और परलोक दोनों सवर और सुधर जाएगा। जय श्री राधे। आप सभी जरूर वीडियो को श्रवण करें, और ऐसे ही भक्ति भाव से परिपूर्ण वीडियो श्रवण करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और लोगों को शेयर भी करें यदि आपको अच्छा लगे तो। हरे कृष्णा।